A very good morning, all of you. Today we will discuss about the class 12th physical education subject. हमारा जो यूनिट थर्ड योगा एंड लाइफस्टाइल ये चल रहा था, इसका ये पार्ट सेकंड वीडियो है। तो हमने जो इससे पहले जो डिजीज के बारे में हमने देखा था वो था ओबिसिटी। ओबिसिटी के बारे में हमने देखा और उसके जो योगा कौन कौन से आसन्स है, हमने आसन्स के बारे में उनके बारे में देखा था। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा जो है डायबिटीज। सबसे पहले हम डायबिटीज के बारे में देख लेते हैं। तो डायबिटीज जो है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज एंड टाइप सेकेंड डायबिटीज। डायबिटीज का दो पार्ट किया हुआ है, टाइप फर्स्ट की टाइप डायबिटीज अलग है और टाइप सेकेंड की डायबिटीज अलग है। तो टाइप फर्स्ट के अंदर कौन सी है? द पेनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। जो पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड है वो इंसुलिन उत्पन्न करती है, तो ये हमारे जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं करती है, तब ये डायबिटीज के अंदर आता है, फर्स्ट टाइप डायबिटीज के अंदर आता है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट है वो ये है कि जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है। अगर जिसके इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो फर्स्ट टाइप डायबिटीज के अंदर आएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, जिनको फर्स्ट टाइप की जो डायबिटीज हो जाती है उनको इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर इट्स ट्रीटमेंट। उनको ट्रीटमेंट के तौर पर रोजाना उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने होते हैं। आपने देखा होगा कि डायबिटीज के अंदर पेट के अंदर कहीं सारे इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंसुलिन के जो इंजेक्शन है वो रोजाना उनको लगाने पड़ते हैं। फर्स्ट टाइप की जो डायबिटीज है उनको ये रोजाना इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इसके अंदर देखिए सेकंड टाइप्स की जो डायबिटीज है उसको देखिए, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन। हमारी जो बॉडी है वो सफिशिएंट अमाउंट जो जितना हमारे को रिक्वायर्ड होती है उतना इंसुलिन ये नहीं बनाता है, इतना ये प्रोड्यूस नहीं करता है। सेकंड टॉपिक देखिए इसके अंदर, द हार्मोन इज प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इट इज नॉट यूज्ड प्रॉपरली बाय द बॉडी। जो हमारे जो इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन जो एक तो है सफिशिएंटली अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, अगर सफिशिएंटली वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, बट हमारी जो बॉडी है वो उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती है, तब भी ये सेकंड टाइप्स की जो है डायबिटीज हो सकती है। तो फर्स्ट टाइप की डायबिटीज आपने देखा कि उसमें बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन रहा है, और इसमें थोड़ा बहुत बनता है, इसमें थोड़ा बहुत बनता है, कम बनता है या फिर पूरा बनता है, तो वो हमारी जो बॉडी के अकॉर्डिंग वो यूज्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस दो तरह की ये डायबिटीज है। इसके बाद में हम देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसका पहला देखिए, द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। उसको बहुत ही थकान महसूस होती है, वो हमेशा थका थका सा लगता है उसको, जब वो रेस्ट करेगा तब भी उसको थकान महसूस होगी। तो ये पहला सिम्टम्स है। देखिए सेकंड सिम्टम्स जो है उसका वेट, जो वेट है वो लॉस कम होने लग जाएगा, जितना उसका वेट है तो उससे वो कम होने लग जाएगा। तो ये सिम्टम्स भी डायबिटीज के अंदर आते हैं। नॉन हीलिंग वाउंड्स, अगर उसको कोई भी किसी भी प्रकार की चोट है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है, उसको काफी समय लग जाता है। तो इस तरह की भी डायबिटीज के अंदर सिम्टम्स में आता है। एक ये ब्लूर विजन। ब्लूर विजन के अंदर देखिए उसको धुंधलापन दिखाई देने लग जाता है, उसको कम दिखाई देने लग जाता है, तब भी ये डायबिटीज के अंदर सिम्टम्स के अंदर आता है। ये तो थी हमारे डायबिटीज की बात। डायबिटीज के बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आसन्स है जो हमें डायबिटीज जो जिसको बीमारी है उनको ये आसन्स करने चाहिए।
तो हम डायबिटीज के अंदर जो आसन्स की बात करेंगे, इसमें 4 आसन्स हमें करने चाहिए डायबिटीज जिनको प्रॉब्लम्स है। तो देखिए इसमें जो पहला है वह है भुजंगासन। भुजंगासन है। सेकंड है पश्चिमोत्तासन, पश्चिमोत्तानासन। थर्ड है पवन मुक्तासन। फोर्थ है अर्ध मत्स्येंद्रासन। 4 टाइप्स के जो आसन्स है वो हमें डायबिटीज के अंदर करने चाहिए। ये आसन्स हमारे ओबेसिटी के अंदर भी ये आया था, ओबेसिटी की बीमारी में भी यही था। तो हम इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन एंड पवन मुक्तासन। इसका जो एक्सप्लेन है आप ओबेसिटी वाले जो बीमारी है, डिजीज है, उसके अंदर आप इसके आसन्स एक्सप्लेन देख सकते हैं। हाँ, तो हम डायबिटीज के अंदर आसन्स की बात कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले लिया है भुजंगासन। भुजंगासन के अंदर देखिए सबसे पहले प्रोसीजर, किस तरह से भुजंगासन किया जाता है। इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक ए स्नेक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड भुजंगासन। ये सांप की तरह जो शेप बनाते हैं, हमारे जो शरीर है उसको सांप की तरह ये इस तरह से शेप बनता है सांप की तरह, तो इसको भुजंगासन कहते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए हमें किस तरह से करना चाहिए। लाई डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आपको लेटना है। सबसे पहले बेली के ऊपर, बेली जिसको पेट बोलते हैं, तौंद बोलते हैं, उसके ऊपर आपको लेटना है। नेक्स्ट देखिए कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, आपके जो हाथ है दोनों हाथ शोल्डर के पास में होने चाहिए। दोनों शोल्डर्स के पास में आपके दोनों हाथ, जो हथेलियां जिसको बोलते हैं, वो हाथ आपके दोनों शोल्डर के पास में होने चाहिए। तीसरा देखिए कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर, जो आपके दोनों लेग्स है, लेग से पीछे की तरफ जो रहते हैं, ये दोनों लेग्स है वो साथ में एक साथ होने चाहिए। नाउ अब क्या करना है, स्ट्रेंथन अप योर आर्म्स स्लोली, जो आपके आर्म्स है शोल्डर के पास में रखे हुए हैं, उनको अब आपको स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ उठाना है। हाथों को दोनों को ऊपर की तरफ उठाना है। रेज द चेस्ट, चेस्ट को उसके साथ साथ चेस्ट भी है वो भी ऊपर की तरफ उठाना है। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड, जो आपका जो हेड है, सिर है, वो उसको ऊपर की तरफ उठाते हुए, ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ देखने की कोशिश करना है, जितना आप उठा सकते हो। ये जैसे हेड है, आपकी जो आंखें है इस तरफ है, इस तरफ है, तो आपको इस पोजीशन के अंदर पीछे की तरफ उठाना है। आपको ऊपर की तरफ आंखें ऊपर आ जाएगी और जो हेड है वो पीछे की तरफ ऐसे घूम जाएगा। तो इस पोजीशन में आपको उठाना है। ये आपके गर्दन और ये इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट देखिए कीप दिस पोजीशन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इस पोजीशन को आपको रखना है और उसके बाद में वापस अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें आपको आ जाना है। ये कितने टाइम से, 3 से 5 टाइम्स आपको इसके अंदर करना चाहिए। तो हमने भुजंगासन में प्रोसीजर इसका देखा था कि किस तरह से भुजंगासन किया जाता है। इसके बाद में हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर बेनिफिट्स में देखिए सबसे पहला जो है इट एलिवेट्स ओबेसिटी, जिसको भी ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो जिसको मोटापा है, जिसको हमने बीएमआई से हमने निकाला था कि कौन ओबेसिटी के अंदर आता है, तो वो जो ओबेसिटी है उसको ये दूर करता है। ये इस आसन को करना चाहिए, जिनको भी ओबेसिटी है तो उसको ये भुजंगासन करना चाहिए। सेकंड देखिए इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी प्रदान करता है, अपने अंदर जो है स्फूर्ति और मजबूती लेकर आता है भुजंगासन करने वालों के अंदर। इसके जो है बेनिफिट्स है, देखिए स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी ये प्रोवाइड करता है।
थर्ड देखिए, इट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर्स है उसका अगर कोई डिसऑर्डर्स है या कोई किसी तरह से प्रॉब्लम है तो ये उसको ठीक करने में सहायता प्रदान करता है भुजंगासन से। नेक्स्ट है, इट क्योर्स द डिजीज ऑफ लीवर। जिसको अगर किसी को लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको भी ठीक करता है भुजंगासन। भुजंगासन की हम बात कर रहे थे तो इसके अंदर बेनिफिट है, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखिए, इट मेक्स द वर्टिब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन। जो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है जो कि कमर में होती है वो आपकी फ्लेक्सिबल बना देता है और थिन बना देता है। नेक्स्ट है, इट क्योर गैस डिसऑर्डर्स। जिसको भी गैस की प्रॉब्लम्स है वो इसको ये आसन करने से वो दूर हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की जिसको बीमारी है या कब्ज होता है तो उसको ये आसन करना चाहिए। एंड इनडाइजेशन, अगर जिसका डाइजेशन भी ठीक नहीं है, ये तीनों चीजें इसके अंदर भुजंगासन से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इट स्ट्रेंथेन द मसल्स ऑफ हैंड्स। जो आपकी जो हाथों की जो मसल्स है उसको मजबूत बनाता है। तो ये तो हमने बेनिफिट्स की बात की थी, भुजंगासन के बेनिफिट्स। अब इसके कॉन्ट्राडिकेशंस, हमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए भुजंगासन के अंदर। तो पहला देखिए, हु हैव सफर फ्रॉम हार्निया। जो भी इन बीमारी से, हार्निया की बीमारी से जो भी सफर कर रहा है, एंड बैक इंजरी, अगर जिसको बैक इंजरी है, जो रीढ़ की हड्डी में कोई भी अगर इंजरी है तो वो बैक इंजरी में आता है। हेडेक, सिर दर्द, हेडेक है। एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज, अगर जिसने रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज अगर जिसने करवाई है उनको ये आसन स्किप कर देना चाहिए, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। किन किन को नहीं करना चाहिए? हार्निया बीमारी वालों को, बैक इंजरीज वालों को, हेडेक वालों को और रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरीज जिनकी हुई है उनको ये आसन नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट बी परफॉर्म दिस आसन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। तो हमने ये भुजंगासन के बारे में देखा था। अब तो हम उसके बाद नेक्स्ट आसन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आसन है अपने पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन की बात करते हैं। पहले हमने भुजंगासन के बारे में बात की थी, अब पश्चिमोत्तानासन। इसके प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो किस तरह से ये किया जाता है। देखिए, सबसे पहले सिट ऑन द ग्राउंड विथ लेग्स फॉरवर्ड। जो आपको क्या है, ग्राउंड के ऊपर बैठना है, आपके जो लेग्स है वो आगे की तरफ रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, दोनों पैर स्ट्रेट रखना है आगे की तरफ और आपको ग्राउंड के ऊपर बैठना है। देन होल्ड द टोज ऑफ योर फीट। आपके जो टोज है, जो दोनों पैरों के टोज है उसको होल्ड करना है। किससे करना है? विद द फिंगर ऑफ बोथ हैंड। दोनों हाथों के जो फिंगर्स है उनसे आपको टोज है, दोनों पैरों के टोज है उनको आपको होल्ड करना है, पकड़ना है। सबसे पहले आप जमीन के ऊपर बैठ जाइए। जमीन के ऊपर बैठ किस तरह से बैठेंगे? आपके जो पैर है वो स्ट्रेट आगे की तरफ फॉरवर्ड रहेंगे। इसके बाद आपको जो दोनों हाथों से है दोनों पैरों के टोज को पकड़ना है, उंगलियों से टोज को पकड़ना है। उसके बाद में देखिए, ब्रीथ आउट स्लोली एंड ट्राई टू टच द। अब आपको क्या करना है? ब्रीथ को बाहर, जो भी है आपकी ब्रीथ है उसको बाहर निकालना है स्लोली स्लोली। एंड ट्राई टू टच द नीज विथ योर फोरहेड। जो आपको फोरहेड, जो जिसको बोलते हैं ललाट बोलते हैं, अपना माथा है उसको आपको कहाँ टच करना है? नीज, जो घुटने हैं उन पे टच करने की कोशिश करना है। ब्रीथ आउट करने यानी कि मतलब ब्रीथिंग बाहर निकालने के बाद ही आप ये चीज प्रक्रिया करोगे, उसको फोरहेड को, नी को टच करोगे। इसके बाद देखिए, आफ्टर दैट ब्रीथ
इन स्लोली। अब आपको क्या करना है, आपने टच कर दिया, थोड़ी देर तक होल्ड कर दिया, होल्ड करने के बाद अब आपको क्या करना है, ब्रीथ थोड़ा स्लोली स्लोली ब्रीथिंग लेनी है, वापस ब्रीथ अंदर की तरफ लेनी है। रेज योर हेड अपवर्ड एंड कम टू द पीरियर पोजिशन। आपका जो हेड है उसके ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठा लीजिए और आपका जो स्टार्टिंग में जिस पोजीशन में बैठे थे उसी पोजीशन में आके आपको बैठना है। तो ये आपका जो प्रोसीजर है पश्चिमोत्तानासन इसका है। प्रोसीजर के बाद हम बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। तो हमने पश्चिमोत्तानासन के प्रोसीजर की बात की, उसके बाद में हम देखते हैं बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो सबसे पहले हम बेनिफिट लेते हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, इस आसन करने से क्या क्या बेनिफिट होता है। तो पहला देखिए, इट एलिवेट गैस ट्रबल। जिनको भी गैस से कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो ये उसको दूर करता है। सेकंड देखिए, इट प्रिवेंट द अर्ली ओसिफिकेशन ऑफ बोन। जिनके हड्डियां बनने के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, इट इज ए गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। जो कब्ज है, कब्ज की जिसको भी कब्ज की प्रॉब्लम है उसको ये आसन करना चाहिए, ये कब्ज को भी दूर करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। जिनको महिलाओं के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ये उसको उनको ठीक करने में सहायता करता है। इसके बाद देखिए, इट गिव्स रिलीफ इन साइटिका, बैकएक एंड अस्थमा। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम्स है, कमर की जिसको दर्द, कमर दर्द की जिसको बोलते हैं, बैकएक एंड अस्थमा, जिनको ये प्रॉब्लम्स है ये उसको रिलीफ प्रदान करता है पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद देखिए, इट रिड्यूस ओबिसिटी। ओबिसिटी को ये कम करता है। इट इज हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीज। एब्डोमिनल डिजीज जिसको भी है ये उसको सहायता प्रदान करता है ठीक करने में। नेक्स्ट है, इट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग स्किन डिजीज। स्किन डिजीज जिसको भी है, स्किन डिजीज को ये ठीक करने में पश्चिमोत्तानासन बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्टिब्रा बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी। जो अपनी वर्टिब्रा है, जो बैक के अंदर, कमर के अंदर होती है, वो फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी हो जाती है। तो ये हमारे जो है पश्चिमोत्तानासन, जो इस आसन से उनके बेनिफिट्स है, इस आसन करने से अपने को ये बेनिफिट्स होते हैं। हमें ये कितने टाइम, 10 से 12 टाइम्स, 10 to 12 टाइम्स हमें ये आसन करना चाहिए। अब इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो पहला देखिए, सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज लिवर और स्प्लीन और एक्यूट appendicitis, you should never to do this आसन्स। जिनको लीवर के अंदर, बड़े लीवर के अंदर, इनके अंदर प्रॉब्लम्स है, स्प्लीन की प्रॉब्लम है, और जिनको अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, अपेंडिक्स उसकी प्रॉब्लम है, तो ये उनको नहीं करना चाहिए, इस आसन को उनको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ यू सफर फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी डिजीज। जिनको भी रेस्पिरेटरी डिजीज अगर है तो उनको भी ये आसन उनको नहीं करना चाहिए, ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए। इफ यू हैव एनी बैक और स्पाइनल प्रॉब्लम, जिनको भी किसी को बैक प्रॉब्लम है, स्पाइनल की प्रॉब्लम है, उनको पहले श्योर कर लेना चाहिए, ये आसन करने से पहले, इस आसन को करने से पहले किसी एक्सपर्ट जो गाइडेंस है उससे सलाह ले लेनी चाहिए उसको कि ये हमें आसन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यह भी उसको ध्यान रखना चाहिए।
तो हमारा जो ये है पश्चिमोत्तानासन, इनके प्रोसीजर के बारे में हमने देखा, बेनिफिट्स के बारे में हमने देखा एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट आसन देखते हैं। तो हम नेक्स्ट डायबिटीज के अंदर नेक्स्ट आसन की बात करते हैं, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के अंदर देखिए, इसके अंदर हम सबसे पहले प्रोसीजर की बात करते हैं कि किस तरह से पवन मुक्तासन किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर देखिए, लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन ए प्लेन सरफेस। आपको एक प्लेन सरफेस के ऊपर बैक यानी कि आपकी कमर के बल पे आपको लेटना है। आपका फेस ऊपर की तरफ रहेगा और आपको सिंपली आपको इस प्लेन सरफेस पे लेटना है बैक के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, कीप योर फीट टुगेदर। आपके जो फीट है, दोनों पैर है, वो एक साथ होने चाहिए। एंड योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी। जो आपकी बॉडी है उनके दोनों साइड में आपके आर्म्स होने चाहिए। देखिए अब आगे नेक्स्ट, टेक ए डीप ब्रीथ। आपको लंबी श्वास लेनी है, ब्रीथ लेनी है। व्हेन यू एक्सेल ब्रिंग योर नीज टूवर्ड्स योर चेस्ट। आपको पहले सबसे पहले डीप ब्रीथिंग लेनी है। उसके बाद में जब आप एक्सेल करते हो, बाहर निकालते हो ब्रीथिंग को, तो आपको क्या करना है, आपकी जो नीज है, नीज को चेस्ट की तरफ फोल्ड करना है। आपको उसकी तरफ लेकर आना है, चेस्ट की तरफ लेकर आना है नीज को। अब आगे देखिए, एट द सेम टाइम प्रेस योर थिंग्स ऑन योर एब्डोमिनल थाई। सॉरी, ये जो है थाई है। एट द सेम टाइम, उसी समय आपको क्या करना है, आपकी जो थाई है, जो नीज के ऊपर जो होती है थाई, जहां टीबिया जो बोन्स रहती है, उस चीज को थाई बोलते हैं। उस जो थाई है उनको क्या करना है, प्रेस करना है ऑन योर एब्डोमिनल। जो आपके एब्डोमिनल है वहां आपको थाई को प्रेस करना है। एब्डोमिनल कहाँ रहती है, पेट के ऊपर, बेली के यहाँ पे एब्डोमिनल होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेन सरफेस पे आपको लेटना है। प्लेन सरफेस पे बैक के यानी कि कमर के बल आपको लेटना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके दोनों पैर एक साथ होने चाहिए, दोनों आर्म्स है दोनों बॉडी के दोनों साइड में होने चाहिए। इसके बाद में आपको डीप ब्रीथिंग लेनी है, और जब भी आप एक्सेल करते हो, ब्रीथिंग वापस बाहर निकालते हो, तो आपके जो नीज है वो चेस्ट की तरफ लेकर आना है। उसके बाद आपको उसी समय आपकी जो थाई है उसको प्रेस करना है एब्डोमिनल, जो आपके एब्डोमिनल है उसके ऊपर आपको थाई को प्रेस करना है। किस तरह से प्रेस करोगे, क्लैस्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग्स। जो आपके लेग्स है उसको आपको जो आपके हाथ है उनको इसी तरह से ग्रिप बना लेनी है, जिससे कि वो आपके लेग्स वापस छूटे नहीं। इस तरह से आपको हाथों को बांधना है, अपने दोनों पैरों को। इसके बाद देखिए, होल्ड द आसन व्हेन यू ब्रीथ नॉर्मली। अब आप इस आसन को होल्ड करना है और आपको जो ब्रीथ है वो नॉर्मली लेना है। उसके बाद देखिए, एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप। जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रीथिंग लेते हो, इनहेल करते हो, तो आपको जो ग्रिप है, हाथों की जो ग्रिप है, उसको आपको लूज करना है। लास्ट देखिए, नेक्स्ट, एक्सेल एंड रिलीज द पोज। एक्सेल, आपको जब भी एक्सेल करते हैं, एंड रिलीज द पोज आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड अबाउट 3 टाइम्स। जब भी आप इस पोज को आप रिलीज करते हो, छोड़ते हो, तो फिर आपको रॉक एंड रोल की तरह आपको साइड टू साइड लगभग 3 बार आपको रोल करना है। तो ये चीज आपके प्रोसीजर के अंदर आपको लिखनी है।
मैं समझता हूँ आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम इसके बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। तो हम पवन मुक्तासन की बात कर रहे थे, इसके अंदर हमने प्रोसीजर के बारे में देखा, इसके बाद में हम बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इट इजेज द टेंशन इन लोअर बैक। जो हमारा जो लोअर बैक है उसके अंदर जो टेंशन है उसको ये कम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पवन मुक्तासन से जो लोअर बैक है उसकी टेंशन कम होती है। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको ये आसन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इट एनहेंसेस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया। जो पेल्विक एरिया है जो हमारे बैक के अंदर होता है, बैक के जस्ट नीचे की तरफ जो होता है वो पेल्विक एरिया, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ा देता है। इस आसन करने से ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स इन reducing the fats of thigh, buttocks and abdominal area। जो थाई, बटक और एब्डोमिनल एरिया है उनका जो फैट्स है ये उसको कम कर देता है। इस आसन को करने से अगर जिसके थाई के अंदर फैट और बटक और एब्डोमिनल में फैट ज्यादा है तो उनको ये पवन मुक्तासन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इट स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल्स। जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको ये मजबूत बनाता है। नेक्स्ट देखिए, इट रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। जो ये कब्ज को दूर करता है। तो ये पवन मुक्तासन के बेनिफिट है। तो आपको जिन जिन को ये प्रॉब्लम है उनको ये पवन मुक्तासन उनको करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब इनके बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम। जिनको ये हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्लिप डिस्क, जो कि हमारे बैक के अंदर होती है, कमर के अंदर स्लिप डिस्क जो इधर उधर खिसक जाती है हड्डियां, उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, एंड हर्निया, यू शुड अवॉइड दिस आसन्स। जिनको ये बीमारी है उनको ये आसन्स नहीं करना चाहिए। तो किन किन को? हार्ट प्रॉब्लम वालों को नहीं करनी है, हाइपर एसिडिटी वालों को नहीं करनी है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को यह आसन से नहीं करना है, स्लिप डिस्क जिसको प्रॉब्लम है उसको यह आसन नहीं करना है, हर्निया की जो इसको प्रॉब्लम है उसको यह आसन नहीं करना है। तो ये इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ये आसन नहीं करने हैं। उनको ये ध्यान रखना है, जो भी प्रेग्नेंट है उनको पवन मुक्तासन नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू हैव हैड एन एब्डोमिनल सर्जरी, जिनकी रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी जिनके हुई है रिसेंटली, अगर एब्डोमिनल किसी की सर्जरी हुई है तो उसको भी यह आसन से नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सफरिंग फ्रॉम पाइल्स स्किप दिस आसन। जिनको पाइल्स की जिससे पीड़ित है पाइल्स से, उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। तो ये इसके अंदर पवन मुक्तासन के कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो हमने पवन मुक्तासन के बारे में प्रोसीजर देखा, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा। नेक्स्ट अपना जो आसन है वह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है वो हमने पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने कंप्लीट कर दिया। इसका जो प्रोसीजर है और बेनिफिट है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हम उसमें देख सकते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा है उसके बारे में हम एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले आज डायबिटीज के बारे में देखा, डायबिटीज के टाइप्स देखे हैं, इसके बारे में हमने देखा। इसके बाद में हमने इसके अंदर जो आसन है, 4 तरह के जो आसन है इसके बारे में हमने देखा। सबसे पहले हमने भुजंगासन देखा, इसके प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देखा। इसके बाद में पश्चिमोत्तानासन, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में पवन मुक्तासन एंड लास्ट में अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसके चारों के बारे में हमने देखा है। अगर इस डायबिटीज जो बीमारी है इसके बारे में और इसके आसन के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।